सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप करके उसे मार दिया गया। इस पर उसी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप जोश एक स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ गलती उस लड़की की थी, उसे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अब इस स्टेटमेंट को सुनकर कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर आपका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जब आप इसके पीछे की असलियत को जानोगे, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। जैसा आपको याद होगा, निर्भया रेप केस, हाथरस रेप केस, शक्ति मिल रेप केस, कथुरा रेप केस, उन्नाव रेप केस और बाबा राम रहीम, इसके बाद ये रेप केस देखने को मिला। इस वीडियो में हम विक्टिम की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए विक्टिम का नाम और फोटो यूज नहीं करेंगे, पर काफी लोग विक्टिम को डॉक्टर डी कहकर पुकार रहे हैं। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में एक महिला की अनड्रेस हाफ ड्रेस डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद देश भर में डॉक्टर सिस्टम के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट, एक जंग की शुरुआत करते हैं। बेसिकली रात के 2 बज रहे थे और हॉस्पिटल में कोई रेस्टरूम या फैसिलिटी न होने की वजह से और 36 घंटे की शिफ्ट पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर डी थोड़ा रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में चली जाती है और सुबह उसी सेमिनार रूम में उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा कि कैसे गवर्नमेंट और हॉस्पिटल वालों ने इस केस को छुपाने की कोशिश की। जो फर्स्ट कॉल इस केस में की गई थी, उसमें विक्टिम की फैमिली को बताया जाता है कि महिला की मौत सुसाइड की वजह से हुई है, और जब ये बात सामने आती है तो पता चलता है कि ये एक मर्डर है। ये मर्डर के साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट है, और जिसके बाद ऑटोप्सी में असल बात सामने आती है कि महिला को गला घोंटकर मारा गया था। उसका थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। उसके बेल पर, लिप्स पर, फिंगर्स पर, उसके लेग्स पर हर जगह पर चोट के निशान थे। उसका मुंह दीवार के अगेंस्ट पुश किया गया था ताकि वो चीख चिल्ला ना पाए, और जो इमेजेस सामने आती हैं उसमें देखा जा सकता है कि उसके मुंह से खून, उसकी आंखों से खून निकल रहा है, और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके साथ पर्वर्टेड सेक्सुअलिटी और जेनिटल टॉर्चर किया गया था। और इतना सब होने के बाद भी 12 घंटे बाद महिला की मां को उसकी बॉडी दी गई और इसे एक सुसाइड बताया गया। इस सब के प्रेशर में आकर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और विक्टिम के पास मिले ब्लूटूथ स्पीकर से एक्यूज्ड को पकड़ा गया। संजय रॉय, जो खुद एक सिविक वॉलंटियर था कोलकाता पुलिस में, वो रात को सीसीटीवी में सेमिनार हॉल के पास मंडराता नजर आता है, और विक्टिम के पास मिला ब्लूटूथ स्पीकर इमीडिएटली संजय के फोन से कनेक्ट हो जाता है, जो कि काफी था उसे अरेस्ट करने के लिए। बेसिकली सिविल वॉलंटियर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है जो कि पुलिस की हेल्प करता है, पर उन्हें पुलिस की तरह पूरी फैसिलिटीज नहीं दी जाती। फिर भी संजय रॉय के पास आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट में जाने का एक्सेस था, और उसके फोन से काफी सारा पोर्नोग्राफिकल मटेरियल मिला। ये इंसान वुमेनाइजर बताया जा रहा है, 4 बार शादी कर चुका है और चारों शादी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते टूट गई। अब देखिए कि वेस्ट बंगाल सरकार इस मामले में क्या करती है। डॉक्टर संदीप घोष, आरजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, पहले ये रिजाइन देने से मना कर देते हैं और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि लड़की को वहां जाने की जरूरत ही क्या थी। इस घटिया मेंटेलिटी के साथ जब ज्यादा प्रेशर आता है तो रिजाइन करना पड़ता है। और अब जरा गवर्नमेंट का सपोर्ट भी देखिए। 8 घंटे के अंदर अंदर कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में उन्हें प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इससे स्टूडेंट्स का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और CNMC जहाँ संदीप को शिफ्ट किया गया था वहाँ स्टूडेंट्स धरने पर बैठ जाते हैं। इस पर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली बताते हैं कि ये बहुत करप्ट इंसान है, ये स्टूडेंट को फेल कर देता था, ये कमीशन खाता था और स्टूडेंट्स को अल्कोहल देता था। इसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, हमें डेथ पेनल्टी चाहिए, और अगर पुलिस केस सॉल्व नहीं करती है तो ये केस CBI को सौंप दिया जाएगा। पर संडे को हाईकोर्ट इसमें इंटरप्ट करता है और संदीप घोष को उसकी प्रिंसिपल पोस्ट से हटा दिया जाता है और डायरेक्टली केस CBI को सौंप दिया जाता है। अब सवाल आता है कि जब एक्यूज जेल में है तो क्यों लोग पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे, क्यों CBI की मांग की जा रही है। पहली बात की फर्स्ट डे से ही इस पूरे केस को एक सुसाइड दिखाया जा रहा था। आखिर प्रशासन किसको बचाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से कहीं न कहीं पुलिस को भी संदेह की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि ये सब करने के बाद संजय रॉय पुलिस बैरक्स में ही जाकर सो गया।
अब आप समझ ही सकते हैं कि इसकी पुलिस से कितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब ये जो नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये सिर्फ इस केस की वजह से नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं जिन्हें पॉलिटिकल पावर की वजह से बंद कर दिया गया। इसके चलते एम्स दिल्ली के ओपीडी में कोहराम मच गया जब डॉक्टर्स ने स्ट्राइक ज्वाइन किया और कई स्टेट्स में डॉक्टर्स ने नॉन इमरजेंसी सर्विस को बंद कर दिया। इस पर एम्स दिल्ली डॉक्टर्स को वार्न करता है कि अगर आप ज्यादा प्रोटेस्ट करते हो तो आप पर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये सब लॉ के अगेंस्ट है। वहीं दूसरी तरफ बात करें डॉक्टर के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस की, तो पूरी दुनिया में हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है, जहां 75% डॉक्टर्स के साथ वर्क प्लेस पर वायलेंस देखने को मिलती है। अब जरा सोचकर देखिए, 75% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ फिजिकल वायलेंस होती है, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल कोलकाता केस है। इसलिए इस पर IMA अपनी 5 डिमांड्स रखता है। कहता है कि कम से कम हॉस्पिटल्स को सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए और इस सेफ जोन को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पुलिस और सिक्योरिटी लगाई जाए और सभी बड़े हॉस्पिटल्स में भी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, CCTV कैमरा का यूज किया जाए और जो 25 स्टेट्स में डॉक्टर के अगेंस्ट होने वाली वायलेंस को लेकर नियम बनाए गए हैं, उन्हें कागज के पन्नों से ज्यादा ऑन ग्राउंड पर फॉलो किया जाए। पर कौन जानता है इस केस में विक्टिम को न्याय मिलेगा या नहीं, क्योंकि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पर राम रहीम जैसे रेपिस्ट को जेल से बाहर कर सकती है, तो ऐसी सरकार से न्याय की उम्मीद करना बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो हम जानते हैं, पर सॉल्यूशन क्या है, अब इस पर क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे केस में कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो सके और कोई और ऐसा करने के बारे में ना सोचे। और दूसरा कि एक स्पेशल यूनिट बनाई जानी चाहिए जो कि स्पेशली वुमेन्स के रिलेटेड केस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि हमारा आउटरीच सिर्फ 2 दिन के लिए होगा, पर ये यूनिट केस के अंत तक जाएगी और असली मुजरिम्स को सजा देगी। अब इस पर कुछ लोग नाइट मार्च निकालेंगे, सोशल मीडिया पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, इससे अवेयरनेस तो बढ़ सकती है, लेकिन अगर सच में कुछ चेंज चाहिए तो हमें सरकार से एक प्रॉपर यूनिट की मांग करनी ही होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही सोशल इश्यूज पर डिटेल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।